आज हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन की। इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करने जा रहा हूँ मैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं, उस सब्सटेंस के एक मोल को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मौजूदगी में उस सब्सटेंस के एक मोल को जलाते हैं और उस दौरान जो उनसे एनर्जी खारिज हो रही होती है, ठीक है ना, उस एनर्जी, वो जो उनसे एनर्जी खारिज हो रही होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर सब्सटेंस लिया जी NaCH4, इसका हमने एक मोल लेना है, एक मोल लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसका मोलर मैस आपको पता है, इसका मोलर मैस क्या होगा CH4 का, कार्बन का होता है 12 जमा 4, हाइड्रोजन का होता है 1, 12 और 4 16 ग्राम पर मोल, ये होता है इसका मोलर मैस, ठीक है ना। अब टोटल मैस कितना बर्न कर रहे हैं, इस सब्सटेंस का टोटल मैस कितना बर्न कर रहे हैं, एक मोल के अंदर हम इस सब्सटेंस का कितना मैस बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। मैस निकालना चाहते हैं तो मैस कैसे निकालेंगे कि N इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस, हम मैस निकालेंगे तो मैस इज इक्वल टू होता है N को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से, तो N क्या है हमारे पास 1, उसको मल्टीप्लाई किया, मोलर मैस क्या है 16, तो यहाँ पर मैस आ गया 16 ग्राम। हम इस सब्सटेंस का 16 ग्राम मैस लेंगे ना, तो 16 ग्राम मैस को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करेंगे तो बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद जोन सी एनर्जी इमिट होगी, इसी एनर्जी को कहते हैं हम, ये क्या है, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ये क्या है, ये इंथैल्पी है, किसी चीज़ की इंथैल्पी ऑफ कंबशन है ये, ठीक है ना। यही वाली सारी की सारी बातें लिखनी है मैंने कि द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज एट विच एनर्जी इज इमिट, इसमें क्या हो रही है, इसमें एनर्जी इमिट हो रही है, किसी चीज़ को बर्न किया, बर्न करने के बाद एनर्जी इमिट हो रही है। CH4 है, मीथेन है, मीथेन को हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया तो एनर्जी इमिट हुई, एनर्जी इज इमिट व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जब इस सब्सटेंस का एक मोल जो सा होगा उसको हम जलाएंगे, इज़ बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो फिर क्या होगा, उस दौरान जो सी एनर्जी रिलीज़ होगी ना, उसको हम कहते हैं इज़ कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है ना। समझ आ गई आपको ये है। अब उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, डेल्टा H ऊपर नोट लगा दो और यहाँ पर जिस भी इंथैल्पी की टाइप को डिस्कस कर रहे हो ना, उस टाइप के वर्ड का पहला लेटर, ये टाइप है कंबशन टाइप है ना, इसके टाइप का पहला लेटर यानी कि C है, उसको आप इस इंथैल्पी के नीचे लिख दो, ये हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंबशन, इंथैल्पी में चेंज आ रहा है एट स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, और कौन सी इंथैल्पी की टाइप है जी, कंबशन की, ऑफ कंबशन। इसी तरीके से प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस क्या होता है, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। यह हमेशा जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाओगे तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ ही होगी। एनर्जी जब भी किसी भी सिस्टम से रिलीज़ होती है ना, तो वो सिस्टम कौन से प्रोसेस क्रिएट करता है, वो क्रिएट कर देता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब किसी भी सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो ना, तो वो सिस्टम कौन सा प्रोसेस प्रोड्यूस कर देगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। ये कौन सा सिस्टम, दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्रोड्यूस करवा देगा।
अब उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल की बात करने जा रहा हूँ। पीछे पढ़ते आ रहे हो, जब कार्बन, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लाजमी देनी है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है ना, जब कार्बन के 1 मोल को, जाहिर सी बात है कि अगर कुछ भी नहीं है वहाँ पर 1 मोल ही है, जब कार्बन के 1 मोल को, ठीक है ना, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ जलाया जाता है तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, वो एनर्जी रिलीज़ हुई इतनी, माइनस का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, 393.7 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई सिस्टम से, ठीक है ना। और डेल्टा H0 का मतलब क्या है कि चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंबस्शन है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये रिएक्शन हुआ है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि जिसमें टेम्परेचर सिस्टम का होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 398 केल्विन, ठीक है ना। और सिस्टम का जो सा प्रेशर होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। प्रेशर कितना होता है, 1 atm। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, जब इथाइल अल्कोहल के 1 मोल को जलाते हो ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, जब इथाइल अल्कोहल के 1 मोल को ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ जलाते हो ना, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल जनरेट होते हैं और पानी के 3 मोल जनरेट होते हैं। ये हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, ये देखें, वहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो इधर 1 है, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब यहाँ पर 2 कार्बन के आ गए और 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 4 5 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और वहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। 2 कार्बन के एटम, 2 दूनी 4। अब वहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 5 है ना, 5 हाइड्रोजन के एटम्स हैं ना यहाँ पर, तो 5 ये हैं और 1 ये है, 5 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, और 5 और 1 6 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, 5 और 1 6 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, 6 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी। और ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, 3 कम 3 ये हैं, 4 5 6 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 7 ही ऑक्सीजन के एटम्स रखेंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये, 6 और 1 7 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी, 7 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी। इस तरीके से बैलेंस कर दी हमने इक्वेशन को, ठीक है ना, बैलेंस कर दिया हमने इक्वेशन को, ठीक है ना। जब 1 मोल इथाइल अल्कोहल को 3 मोल ऑक्सीजन के साथ बंड किया जाता है ना, तो उस दौरान 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और 3 मोल पानी के जनरेट होते हैं, ठीक है ना। और इस दौरान जो सी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उस एनर्जी को कहते हैं, ये कौन सी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कितनी रिलीज़ हो रही होती है, -1.368 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, क्योंकि इसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन की जो सी रिप्रेजेंटेशन है वो लगा देनी है कि चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों रिएक्शंस